जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजा मार्केट मौजूद हूँ। राजा मार्केट आप इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो रोज़ाना की बुनियादों पर जो कार्रवाई का अमल जारी, वहीं पर जो है राजा मार्केट में इंक्रोचमेंट की भरमार है। इस वक्त सड़क जो है उसको चारों इतराफ़ में जो इंक्रोचमेंट और गैर कानूनी तजावज़ात का मामला है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ दावे तो करती है कि हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन हम आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि ये वो एरिया जहाँ दोनों तरफ से जो है इस वक्त इंक्रोचमेंट की भरमार है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से जो है टेबलें और ये जो शेड लगाए गए हैं, यहाँ से जो शहरियों को इस वक्त जो गुजर गया है उसको ये तंग कर रखा है। जो कि शहरी यहाँ ट्रैफिक आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियों को गुजरने के लिए जगह जो है वो भी कम पड़ गई है और यहाँ जो अफसरान है वो दफातर में बैठ कर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वर्कर जो है या कोई भी ऑफिसर है वो फील्ड में आने को तरजीह नहीं देता। दफातरों में बैठ के सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। तो ये हम आप अपने नाज़रीन को ये दिखा रहे हैं कि ये सारी इंक्रोचमेंट है और यहाँ ये जैसा कि ये शेड लगा हुआ ये गैर कानूनी है, ये आवाम की गुजरगाह है, यहाँ से आवाम ने गुजरना होता है, यहाँ आवाम के गुजरने के लिए ये जगह बनाई गई, लेकिन यहाँ पर जो माफियाज हैं और वो मुतलका जो इंतज़ामिया उनकी मिली भगत से ये तजावज़ात की भरमार है। ये देखें यहाँ बल्कि तंदूर लगाए गए हैं, दूसरे ठेले लगाए गए हैं, दूसरी तरफ रेडियाँ लगाई गई हैं और इस चौक को बल्कि इस एरिए को बंद किया गया। ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये सारा जो है बकायदा जैसे कहते हैं कि मालकाना हकूक़ उन्होंने बना रखे और इस वक्त इंतज़ामिया हमें यहाँ कोई नज़र जब इंतज़ामिया ने आना तो उससे पहले जो माफिया जो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि इंतज़ामिया आ रही है, उससे पहले ये खाली कर देते, लेकिन जो ही इंतज़ामिया जाने के बाद उसी तरह जो है ये दोबारा से फिर सड़कों पर आ जाते हैं। ये बुनियादी वजह ये कि ये जगह जो है आवाम के गुजरने के लिए और ये आवाम के गुजरने की जगह के ऊपर जो यहाँ कब्ज़ा करके लोगों ने जो ठेले और रेडियाँ और अपनी मर्ज़ी के तहत ये सारी चीज़ें लगा रखी जो कि गैर कानूनी है, लेकिन जब भी इंतज़ामिया आती है लोग उसके आने से पहले इनको इतला दी जाती है। लेकिन यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे अगर कोई बात करना चाहेगा, लेकिन ये दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ तो हुकूमत जो है आवाम की सहूलत के लिए उन्होंने इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए जो है पॉलिसी बनाई है, दूसरी तरफ ये लोग आपको फिर भी नज़र आते हैं, इसकी वजह क्या? सर सबसे पहली बात तो ये, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, इनके हाथ से भी जो रिज़्क़ छीना जा रहा है, क्या हुकूमत के लिए यही काम रह गया? इसके अलावा इनको कोई काम नहीं नज़र आ रहा है कि यार लोगों को रोज़गार देना है? अब किसके पास रोज़गार है? ये लोग खड़े हुए इतने, आपके पास रोज़गार है? एक गरीब की रेडी को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, क्या वो इंसाफ है गरीब के साथ? कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात सुने, ये कितने दिन के लिए मामला चलेंगे? 1 महीना 2 महीने? आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, ठीक है? मेरी कोई रेडी नहीं है। आपका नाम क्या है? उमैर साहब, ये मुझे बताएं कि आपने बात तो बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत का काम है रोज़गार देना, रोज़गार छीनना नहीं, ऐसे ही आप कहते हैं, लेकिन जब इशू ये है कि आप देखें ना इस साइड पे भी मोटरसाइकिल लग गई, इस साइड पे भी मोटरसाइकिल लग गई हैं। अब अगर आपने गुजरना हो, अगर आप फैमिली के साथ इमरजेंसी में एम्बुलेंस ने गुजरना हो या आप पेशेंट को लेके जा रहे हो, अगर यहाँ चारों तरफ से सड़क बंद हो तो आप कैसे गुजरे? फिर आप किसको कहेंगे? सर पहली बात तो ये है, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं गुजरती, ठीक है? ये तो आप मेरी बात सुने ना, मेरी आपकी सुन ली। किसी अफसर का जब प्रोटोकॉल गुजरता है ना तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे एम्बुलेंसें नहीं फंसती। क्या वो मामलात इनको नजर नहीं आते? आने चाहिए। अगर आप एक तरफा बात कर रहे हैं, 2 तरफा देखें। आपकी बात सुनी नहीं, इसलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ अगर सड़क बंद हो जाती है तो आप किसको कहेंगे? सर देखें, एक मिनट जी मेरे साथ एक और शहरी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ खड़े हैं। सर आप बताएं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब आपने गुजरना होता है तो चारों तरफ से अगर सड़क बंद होती है, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप इमरजेंसी में पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो उस वाले जब सड़क बंद है तो आप किसे इल्तिजा करते हैं? सर जी इल्तिजा क्या, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं या इनके ऊपर इनको कहते हैं कि यार खुदा का वास्ता भाई रोड छोड़ दो, ये मसले मसाइल हैं, लोग इधर तंग हो रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, गाड़ियों में तंग होते हैं, फ्यूल उनका जो है वो वेस्ट होता है और वो सर जो है ना, आप ये देख रहे हैं ये गाड़ी, ये देखें ये इसी, हाँ इसको ज़बरदस्ती है गुजर रहा है। अगर रोड सही हो, क्लियर हो तो ये बिल्कुल फ्लक्चुएटिव जो है गुजर जाए और आसानी से गुजर जाए, लेकिन ये हमारा भी कसूर है। और ये देखें जैसा कि ये आप देखें, ये लोग दुकानें यहाँ भी ये गवर्नमेंट को ये किराया किसको दे रहे हैं?
ये किराया सर ये कारपोरेशन के बंदे लेके जाते हैं आगे जो अंदर। जब अगर ये उनको पैसे देते तो उसी पैसों में ये इज्जत से अपनी दुकान क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं शादी क्यों नहीं ले सकते, कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिली भगत से चलता है। कारपोरेशन के लोग आते हैं, वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं और वो दिहाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। जब ऊपर से होता है काम वो फिर गायब हो जाते हैं। पहली बात ये है, मार्केट में दुकानें कोई खाली नहीं है। दूसरी बात ये है, अब ये बंदा है ना, इसका अगर अड्डा है ना यहाँ पे, तो इसके पीछे कोई 10 बंदे खाने वाले इसके पीछे घर में, तो ये बंदे का रोजगार जब बंद हो जाएगा तो पीछे क्या बनेगा? तो रोजगार आप मुझे ये बताएं ना, वही बात देखें ना, वही बात यही कर रहे हैं कि हमें बकायदा एक हाथ दे दी जाए। हम लोग उस हाथ से आगे आए, हम लोग उस चीज के जिम्मेदार हैं। बात करें हम लोग, अगर उस हमें एक हाथ दे दी जाए, हम उससे आगे नहीं आएंगे। लेकिन आप शादमान गए हैं, शादमान में भी इसी तरह पहले लगी है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उनको रेडियां दे दी तो हमें यहाँ पे रेडी दे देना, हमें रेडियां भी नहीं ना मिल रही है। जाके कहेंगे तो से करेंगे ना। आप जाएं, आप डीसी के पास जाएं, आप कमिश्नर के पास जाएं, उनको बताएं कि भाई हमारा ये मामला है। वो कह रहे हैं राजा मार्केट में लॉटिंग हुई, वो कहते हैं आपकी मार्केट में अलाउ नहीं है, वो लो नहीं है। अब इसका कारोबार कर रहे हैं बंदे, जो यहाँ पे कारोबार बंदे कर रहे हैं वो एकदम से खत्म हो गया। और यहाँ पे किस तरह का कुछ नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई रेडी। ठीक है, बाकी जगह पूरे लाहौर में मिल रही है, ये हमें भी देख रहे हैं और देख भी रही है, सब कुछ मिल रही है रेडी है, लेकिन हमें क्यों नहीं लोगे? अगर डीसी के पास गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफीक है। मुझे ये बताएं, गैर कानूनी काम करना बेहतर या इज्जत से काम करना? इज्जत का काम दे हमें फिर। तो आप देंगे तो ना मेरे भाई। वो कहते हैं लो नहीं है। अभी मुझे ये बात बताएं, अभी कारपोरेशन वाले आ जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? वो हम भी जाते हैं इज्जत का काम दे, लेकिन हमें इज्जत का काम कोई मिले तो सही। आप दौड़ लगाएंगे? अगर उन्होंने कोई हमारा अड्डा लिया, बात कर रहा हूँ, आप दौड़ लगाएंगे ना? आपका सामान अदर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। देखो, अगर वो आप बात जो सही कर रहे हो, अगर वो इज्जत का काम करने दें, लेकिन हमें फिर वो दें कुछ। तो जाएंगे तो मेरे भाई किसके पास जाए? वो कहते हैं इसमें लो नहीं है, इधर नहीं दे रहे। वो उन्होंने मार्केट चुनी, हुए हैं। मिलती नहीं हम। एक लड़की के पीछे 10 बंदे हैं, किसके पास बंदा करे? वो बंदा समझ नहीं आ रही किसको दे। हमें कोई बंदा मिलेगा, उस बंदे के पास जाए, रेडी मिले। रेडी में 300 बंदे की पर्ची डालनी है, 300 में से 50 बंदे को रेडियां मिलनी है, बाकी जो 250 बंदा वो तो घर बैठ जाएगा। यही मामला बनेगा। अब देखें ना, अभी आपके सामने यहाँ सिर्फ 10 लोग खड़े हुए हैं, तो ये देखिए ट्रैफिक जाम हो गई है, उसको परेशानी हो रही है ना गुजरने सर, वो बात आपकी बजाय, लेकिन हमें एक हाथ दे दीजिए ना, बेहतर है। एक गाड़ी नहीं गुजर रही सर, ये इंक्रोचमेंट का मसला नहीं है। ये इस टाइम वो देखिए ना, गाड़ी लोग भी तो गलत पार्क करते हैं ना, लोग भी तो मोटरसाइकिल गलत लगाते हैं हमारे साथ। आप रोड के ऊपर रेडी लगाएंगे तो जो गाड़ी वाला वो रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके आपसे चीज ले गया ना, तो जब तक वो चीज नहीं लेगा तो तब तक जो बाकी ट्रैफिक वो जाम हो जाएगी। अब ये हद रोड की तो नहीं है ना, ये हद रोड की तो नहीं है ना। ये मेरे भाई, ये जो रोड है ये गवर्नमेंट की है, ये प्लाजे की मलकियत नहीं है। आप बताएं कि आप ये जो रेडी लगाई हुई है, जी जी, इसका आप किसको किराया देते हैं? जी हम प्लाजे वालों को देते हैं। प्लाजे वाले को देते हैं। अगर कारपोरेशन आती है तो प्लाजे वाले आपको उसमें सेव करते हैं? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं फिर है। आप उनको क्यों पैसे दे रहे हैं? सर, वो कह रहे हैं हमारे, ये मलकियत ही गवर्नमेंट की है। जी जी, और आपको जो सेफ साइड देनी मालिक ने नहीं, पैसे उन्होंने असल आपसे बात तो ले सर ये है ना कि जिसको हम किराया देते हैं ना, उसका फर्ज बनता है कि एलडी वालों से बात करे। अगर वो नहीं कर रहा तो उनसे उसकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं, हमारे बंदे हैं, मजदूर आदमी है, बस यही हमारी तरफ रिक्वेस्ट है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसको आप किराया देते हो उसे कहें कि मुझे एलडीए से भी मुझे जो है ना सिक्योरिटी लेके दें। जब एलडीए वाला आता है तो फिर आप दौड़ लगे तो आपका आधा सामान यहीं गिर जाता है। जी बिल्कुल, मेरी पहले तो दो नुकसान होता है ना। रेडियां लेके गए दो हैं। रेडियां लेके गए हैं, तो फिर जिसको आपने किराया दिया उससे आपने बात की कि भाई मैं तो आपको महीने का 5,000 देता हूँ या 10,000 देता हूँ, मेरी ये 2 रेडियां लेके मुझे ला के दें। हमने उससे बात की है, बरल वो कहता है कि यार आप सजे खबे हो जाया करो, क्या करें फिर? तो फिर आप क्या समझते हैं? मैंने फिर यही आपसे बात की कि आप वो काम करें जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको नुकसान ना हो। आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, जी, आप जी। किराया भी दे रहे हैं, लेकिन बैठे फिर आप रोड पे हैं। जी बिल्कुल, इसकी कोई ये सिक्योरिटी बात, नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है बाकी। जी बिल्कुल, आपने लोगों की मुख्तलिफ जो लोगों की राय है, लोग ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जो है उसने हमें रोज़गार देना, ना कि हमसे रोज़गार छीने। लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये लोग जो है एक प्लाजे के, कोई भी प्लाजा हो या कोई भी रोड हो, वहाँ अगर कोई रेडिंग लगते हैं तो उसके जो प्लाजे का मालिक वो किराया लेने आ जाता है, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। वो उनको भी किराया देता है और वो कारपोरेशन वालों को भी देता है। अगर कारपोरेशन वालों को वो किराया नहीं देते तो कारपोरेशन वाले ले जाते, अगर बिल्डिंग वाले को किराया नहीं देते, बिल्डिंग वाले जो उनको जगह नहीं देते। तो ये मामला तो गवर्नमेंट ने देखना है। तो लोगों की जो इस वक्त मिलता जुलता रद्द अमल, लेकिन बात यह है कि बात सवाल वही है कि गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए जो है प्लान तैयार कर रखा है। उस वाले से जो कारपोरेशन है वो तो कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ वो लोगों से पैसे ही वसूल कर रही है। उसके अलावा कोई हमें इंक्रोचमेंट के हवाले से
को इस तरह से इनखला जो नज़र नहीं आ रहा। आज भी ट्रैफिक जो है गली मोहल्लों में अगर चले जाएं या मार्केटों में चले जाएं तो आज भी हमें ट्रैफिक जो जाम मिलती है।